अगर डिस्क्लेमर को स्किप कर दिया तो तुम्हारी बॉडी से बहुत सारे पार्ट्स स्किप हो जाएंगे। तो सुन लो, इस वीडियो को देखने से पहले हेडफोन, ईयरबड या ईयरफोन पहन लो, क्योंकि इस वीडियो में प्रयोग किए गए शब्द अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें जुर्म के खिलाफ। नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो तुम लोग। मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया ही होगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट बॉक्स रखा है। पहले उसे मैं अनबॉक्स करूंगा, उसके बाद पोएम पढ़ेंगे। तो चलो खोलते हैं इसे। खुल गया। ये देखो, भाग भोसड़ी के, देखता हूँ कितनी दूर भागता है। चलो ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा, तो बढ़ते अपने पोएम की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को इन्हीं बकचोदियों के साथ। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो हमारी पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसे लिखा है ऑग्डेन नेस ने। तो ये पोएम ना होकर एक कहानी है, क्योंकि पोएम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, जिसे एक कहानी की तरह बताया गया है। और जब मैं इसे पढ़ाऊंगा तो इसे तुम लोग कहानी की तरह कनेक्ट करना, ठीक है। चलो तब पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो देखो, बेलिंडा एक छोटी लड़की है और वो एक व्हाइट कलर के हाउस में रहती है, और उसके साथ एक ब्लैक कलर का बिल्ली का बच्चा, एक ग्रे कलर का चूहा, एक छोटा सा येलो डॉग और एक रेड वैगन और एक ड्रैगन के साथ वो रहती थी। वैगन यानी कि एक छोटा सा गाड़ी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो रिलियो ट्रिलियो लिखा है, इसका मतलब है रियली एंड ट्रूली। इसको रिलियो ट्रिलियो इसलिए लिखा गया है ताकि ये सुनने में अच्छा लगे, यानी कि रिदम में रहे, ठीक है। अब जान लो कि बेलिंडा ने इन सबका नाम क्या रखा है। तो देखो, जो उसके पास ब्लैक कैट है उसका नाम बेलिंडा ने इंक रखा है, और जो ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक रखा है, और जो येलो डॉग है उसका नाम मस्टर्ड रखा है, क्योंकि जो मस्टर्ड होता है वो भी येलो कलर का ही होता है। और जो ड्रैगन है उसका नाम इसने कस्टर्ड रखा है। देखो, जो यहाँ पे कॉवर्ड लिखा है इसका मतलब डरपोक होता है, और जो ड्रैगन है वो एक्चुअल में डरपोक है, इसलिए बेलिंडा ने उसका नाम कस्टर्ड रखा है, क्योंकि कस्टर्ड वर्ड कॉवर्ड से काफी मिलता जुलता है। चलो अब कस्टर्ड यानी कि ड्रैगन की कुछ खासियत जान लेते हैं। तो देखो, जो हमारा कस्टर्ड है उसके पास एकदम शार्प यानी कि नोकीले दांत है, और उस ड्रैगन के ऊपर स्पाइक्स बने हुए हैं। देखो, जो यहाँ पे निकला हुआ है ना, इसी को स्पाइक्स बोलते हैं। और जो उस ड्रैगन का माउथ है वो फायर प्लेस है, क्योंकि वहां से आग निकलता है। और जो उसका नोज है वो एक चिमनी है। जैसे रियल में चिमनी में से धुआं निकलता है, वैसे ही इसके नाक में से भी धुआं निकलता है। और जो इसके पैर के नाखून है वो एकदम नोकीले हैं। देखो, यहाँ पे जो डैगर्स लिखा है इसका मतलब है ऐसा चाकू जो बहुत ही ज्यादा शार्प हो, यानी कि नोकीला हो। इस स्टैंजा में हम ये जानेंगे कि कौन अपने आप को कितना ताकतवर समझता है। तो देखो, जो बेलिंडा है वो बियर्स यानी कि भालुओं के झुंड से भी ज्यादा ताकतवर है, और जो इंक और ब्लिंक है वो इतने ताकतवर है कि वो लॉयन यानी कि शेर को भगा सकते हैं। और जो मस्टर्ड है वो टाइगर के दहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है, यानी कि जैसा टाइगर दहाड़ते समय लगता है उससे भी ज्यादा खतरनाक। और जो कस्टर्ड है वो हमेशा पिंजरे में जाने के लिए रोता रहता है, क्योंकि वो डरपोक है ना। फिर हमें बताया गया है कि जो बेलिंडा है वो हमेशा कस्टर्ड यानी कि ड्रैगन को गुदगुदी करती रहती है, वो भी बहुत ज्यादा, मतलब लगातार बस करती रहती है। और जो यहाँ पे टिकट लिखा हुआ है इसी का मतलब गुदगुदी करना होता है। और जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड होते हैं वो हमेशा इसे चिढ़ाते रहते हैं, वो भी एकदम रूडली, यानी कि एक चिढ़ाना होता है मजाक वाला, और एक चिढ़ाना होता है जो सामने वाले को दुख पहुंचा दे, ठीक है। ये तीनों उसे पर्सिवल कह के चिढ़ाते हैं। देखो, यहाँ पे पर्सिवल का मतलब एक राजा जो कि बहुत ही ताकतवर था, लेकिन कभी भी लड़ाई में लड़ने नहीं गया, क्योंकि वो बहुत ही डरपोक था। इसलिए सब कस्टर्ड को पर्सिवल बोलकर चिढ़ाते थे, क्योंकि कस्टर्ड देखने में तो बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि वो एक ड्रैगन था, लेकिन हमेशा डरपोकों की तरह पिंजरे में जाना चाहता था। और जब उन लोगों का मन भर जाता था कस्टर्ड को चिढ़ाते चिढ़ाते, तब वो लोग अपने रेड वैगन में बैठ जाते थे और फिर ड्रैगन पे हंसते थे। आगे बोला गया है कि बेलिंडा कस्टर्ड पे तब तक हंसती थी जब तक कि वो हंसते हंसते पूरे घर को हिला नहीं देती थी। और ब्लिंक भी विक करता था। देखो, यहाँ पे विक जो है वो माउस की हंसी को कहा गया है। और जो इंक और मस्टर्ड थे वो हमेशा ड्रैगन से उसका एज पूछते थे, क्योंकि वो उसको एहसास दिलाना चाहते थे कि इतना बड़ा हो गया है फिर भी छोटे बच्चों की तरह डरता रहता है। लेकिन जो अपना ड्रैगन है वो अब भी पिंजरे में जाने के लिए रोता है। फिर अचानक से उन लोगों को एक नेस्टी साउंड सुनाई देता है। जो मस्टर्ड था वो भौं कर रहा था, जो इंक थी वो म्याऊज करती है, और बेलिंडा ओह कहती है। देखो, वो लोग इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि उन लोगों ने एक पायरेट को देख लिया था जो कि विंडा पे चढ़ रहा था। देखो, यहाँ पे विंडा का मतलब विंडो है, ठीक है, और पायरेट का मतलब समुद्री लुटेरा होता है। देखो, जो पायरेट था वो अपने दोनों हाथों में बंदूक लिया था और अपने दांतों में कुछ ब्लेड जैसा फंसाया था, और उस
उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और उसका एक पैर लकड़ी का था, यानी कि जैसा एक समुद्री लुटेरा होता है एकदम सेम वैसा ही गेटअप था उसका। देखो फिर जो बेलिंडा थी वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी और यहाँ पे जो पेल्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डर के मारे पीला पड़ जाना। तो बेलिंडा एकदम डर के मारे पीला पड़ गई थी और जो मस्टर्ड था वो पूंछ हिलाते हुए वहां से भाग जाता है और जो इंक है वो भी किसी चीज के नीचे जाकर छुप जाती है और जो ब्लिंक होता है वो भी माउस होल्ड में जाकर छुप जाता है। देख रहे हो इन सब का कितना ज्यादा तारीफ हो रहा था कि ये सब कितना बहादुर है, लेकिन यहाँ पे इन सब का फट जाता है। लेकिन तभी जो कस्टर्ड यानी कि ड्रैगन होता है वो एकदम धपाक से कूद पड़ता है पायरेट के सामने। देखो जैसे जेल को खोलने पे आवाज आती है वैसे ही जब कस्टर्ड आया तो कुछ वैसा ही साउंड आ रहा था। देखो जैसा एक रॉबिन वॉर्म पे तुरंत कूद पड़ती है वैसे ही कस्टर्ड भी पायरेट पे कूद पड़ता है। रॉबिन एक चिड़िया होती है, ठीक है। देखो जो पायरेट है वो यहाँ पे बेलिंडा के ड्रैगन से डर जाता है और फिर वो अपने पॉकेट से ग्रॉग निकालता है। देखो यहाँ पे ग्रॉग यानी कि एक तरह से बियर भी बोल सकते हो, वो उसे निकालता है और पी लेता है और फिर वो अपने गन से 2 बार फायर करता है लेकिन एक भी गोली किसी को नहीं लगती है। ये देखकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो पायरेट को खा जाता है। देखो अब जो बेलिंडा है वो ड्रैगन को गले लगा लेती है और जो मस्टर्ड है वो ड्रैगन को लीक यानी कि चाटने लगता है और जो इंक और ब्लिंक थे वो ड्रैगन के आजू बाजू खुशी से नाचने लगते हैं। तभी मस्टर्ड कहता है कि मैं तो इससे 2 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया था इसलिए मैं अटैक नहीं कर पाया। और फिर इंक और ब्लिंक कहते हैं कि हम तो उससे 3 गुना ज्यादा ताकतवर थे जितना हम सोचते थे। मतलब अब ये सब सफाई दे रहे हैं कि हाँ पायरेट को तो मार ही देता मैं, लेकिन क्या करूं मैं थोड़ा सा छुपकर वार्म अप कर रहा था, वरना पायरेट को तो मारना कोई बड़ी बात थोड़ी है। और फिर जो कस्टर्ड है वो एग्री भी कर लेता है कि हाँ तुम लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। देखो जो अब लास्ट के 2 स्टेंजा बचे हुए हैं उसमें रिपीट कर दिया गया है जो तुमने फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में पढ़ा था। चलो फिर से पढ़ा देता हूँ। तो देखो फिर बोला जा रहा है कि बेलिंडा अभी भी अपने व्हाइट हाउस में रहती है अपने बिल्ली चूहे मस्टर्ड और कस्टर्ड के साथ और उनके पास अभी भी वो रेड वैगन है जिसमें सब घूमते हैं। फिर लास्ट स्टेंजा में बोला जा रहा है कि बेलिंडा अभी भी अपने आप को भालुओं के झुंड से ज्यादा ताकतवर समझती है और इंक और ब्लिंक अभी भी कह रहे हैं हम अभी भी लॉयन को भगा देंगे और मस्टर्ड अभी भी कह रहा है कि मैं तो टाइगर के दहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर हूँ और जो कस्टर्ड है वो अभी भी पिंजड़े में जाने के लिए रोता है। ठीक है चलो तो तुम्हारी पोएम यहाँ पे खत्म होती है। और हाँ एक बात सुन के जाना कि जो लोग है ना वो तुम्हें हमेशा ऐसे ही ट्रीट करेंगे जब तक कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, और अगर तुम हार्डवर्क भी करोगे ना तब भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि तुम उस चीज का रिजल्ट उनके मुंह पे फेंक के ना मारो। ठीक है और रिजल्ट आने के बाद किसी की आवाज भी नहीं निकलेगी तुम्हारे सामने। तो बस तुम मेहनत करने पे ध्यान दो। 4 लोग क्या बोलेंगे ये सोच के टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं भी आया तब भी तुम अपने मेहनत से इतना तो सीख ही जाओगे कि दूसरी बार ट्राई करने से पहले तुम्हें बहुत सी चीजें पहले से ही बताऊंगी। तो चलो इसी ज्ञान के साथ मैं चलता हूँ और हाँ जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। चलो बाय।